जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करूंगा एएलपी को मिलने वाले पनिशमेंट पर, क्योंकि इससे पहले आपने मेरे इसी चैनल पे जो एएलपी को मिलने वाली सुविधाएं हैं वो देख चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ एएलपी और लोको पायलट को मिलने वाली क्या क्या पनिशमेंट है उस पर बात करूंगा, क्योंकि अभी तक आप तो खुशी खुशी ये देख रहे थे कि हाँ मुझे ये सुविधाएं मिलती है, और आज इस वीडियो में ये जान जाएंगे कि एएलपी और एएलपी को क्या पनिशमेंट मिलता है। तो जो लोग एएलपी बनना चाहते हैं वो लोग भी जान जाएंगे, और इस वीडियो के माध्यम से जो लोग एएलपी में या लोको पायलट में काम कर रहे हैं, अगर वो लोग भी इस वीडियो को देख लेंगे तो उनको भी बहुत सारी चीज़ें जानकारी इस पे हो जाएगा कि इनको क्या क्या पनिशमेंट मिलता है। तो मैंने उस पे सारी बातें यहाँ पे लिख रखा है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी मैं बताने वाला हूँ उसको मैंने इस बोर्ड पर अपने पहले से लिख रखा है, ताकि समय की बचत हो जाए। जो हम लिखने में टाइम बर्बाद करेंगे तो उसको मैं बचाने के लिए यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लिख लिया है। अब आपको एक एक चीज़ हम समझाते जाएंगे और आप इसको देखेंगे ध्यान से, तो सारी चीज़ें आपके माइंड में जो भी सवाल है वो क्लियर हो जाएगा। तो मैंने इस साइड में टाइप ऑफ पनिशमेंट लिखा है कि आपको क्या क्या पनिशमेंट मिल सकता है, ठीक है। और इधर मैंने कुछ कारण लिखे हैं जो आप अपनी ड्यूटी के दौरान गलती करते हैं। तो आपको एक जानकारी बताते हैं कि ये जो पनिशमेंट है वो इसीलिए बना है ताकि आप जो है या कोई भी कर्मचारी ड्यूटी पर लापरवाही ना करे, और अगर इस तरीके से ये अगर पनिशमेंट नहीं बनेगा तो लोग डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, वो पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा, लोग दादागिरी करने लगेंगे और चलाना मुश्किल हो जाएगा सिस्टम को। तो इसको डिसिप्लिन बनाने के लिए, इसको इस पूरा अनुशासित करने के लिए ही ये जो पनिशमेंट है ये बनाए गए हैं, ताकि लोग डर के या अपने अनुशासन में रह के ड्यूटी कर सके। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा है, पहला है टाइप ऑफ पनिशमेंट में मैंने यहाँ पे पनिशमेंट लिखा है। तो पहला मैंने लिखा है कि ऑफिस अटेंडेंट। ऑफिस अटेंडेंट माने कि अगर आपने कोई ऐसी गलती कर जाते हो जिससे कि लगता है कि आप ने कुछ गलत किया है, तो आपको ऑफिस अटेंड करा सकते हैं। वो ऑफिस अटेंड कहाँ कहाँ हो सकता है मैं बताता हूँ। वो अगर एएलपी है तो आप के जो क्रू है इंचार्ज है, वो क्रू इंचार्ज के पास भी हो सकता है, या फिर हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी है जो इसको एडीएमई या फिर डिविजनल लेवल के ऑफिसर सीनियर डीएमई या सीनियर डीई के पास में ऑफिस अटेंड करवाया जाएगा। वहाँ वो अपने ऑफिस में बुला करके आपको समझाएंगे, आपको थोड़ी फटकार लगाएंगे कि आगे से आइंदा अगर गलती किया तो आपको इससे ज़्यादा पनिशमेंट हम दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑफिस अटेंड। ज़्यादातर लोग इससे सुधर जाते हैं, अगर नहीं सुधरा है तो आगे और भी ये जो पनिशमेंट है वो बढ़ते जाएंगे, जिनकी जो मजबूती है थोड़ा और स्ट्रांग होता जाएगा, बढ़ते जाएगा कि आपका पनिशमेंट। तो ये हो गया ऑफिस अटेंड। और मैं इस वीडियो को मैं डिटेल में बात करूंगा तो ये वीडियो आपको लंबा बन सकता है, तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे तभी एक एक बात समझ में आ जाएगी। तो दूसरा है हमारा नॉट टू बुक ऑन ट्रेन। मान लीजिए आपने कोई ऐसी गलती किया जिसके वजह से ऐसा लग रहा है कि आपको ट्रेन पर जाना सुरक्षा के लिए दृष्टि से सही नहीं है, तो आपको ऑन ट्रेन पर बुकिंग करने से बचेंगे। आपको हो सकता है कि लॉबी में 1-2 दिन 4 दिन जब तक कि इंक्वायरी नहीं हो जाती है तब तक आपको ट्रेन ड्यूटी देने से मना कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉट टू बुक ऑन ट्रेन। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। तो ये तीसरा पॉइंट ये है स्पष्टीकरण।
मान लीजिए आपने ऐसी कोई गलती किया है तो इसके वजह से आपको आपसे स्टेटमेंट मांगा जा सकता है, स्पष्टीकरण या एक्सप्लेनेशन मांगा जा सकता है कि आपने क्या गलती किया है, उसको आपको लिख के देना होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पष्टीकरण। उसमें अगर आप जो है सही सही बात बताते हैं, आपका गलती नहीं है, तो आपको छोड़ दिया जाएगा। और ये स्पष्टीकरण आपके ऑफिस में आपका एक फाइल रहती है, उस फाइल में आपको उसमें लिख के देना है। और स्पष्टीकरण अगर आपकी गलती है तो आपको उसमें लिखना पड़ेगा कि मेरी गलती हुई है, आइंदा से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो वो जो आपका जो स्पष्टीकरण का जो लेटर है वो लिख के आपके फाइल के साथ में लगा दिया जाएगा, ताकि आप अगर ज़्यादा गलती करेंगे तो आपको चार्जशीट इशू किया जा सकता है। अब आते हैं अपने अगले पनिशमेंट पे। तो ये पनिशमेंट है वार्निंग लेटर या और इसके साथ में है निंदा। तो ये दोनों भी पनिशमेंट है जिसको हम बोलते हैं वार्निंग, यानी किसी को वार्न करना कि आगे से गलती मत करना। और ये वार्न शब्दों से नहीं होता है, वर्बली नहीं होता है, एक लेटर इशू किया जाता है और उस लेटर में ऑफिसर्स साइन करके देते हैं और आपको बताया जाता है कि आपको वार्न किया जाता है, आइंदा से अगर आप गलती करेंगे तो इससे बड़ा कोई पनिशमेंट हम देंगे। तो ये हो गया स्पष्टीकरण, अरे सॉरी, वार्निंग लेटर। और इसके बाद है, इसी में है निंदा। जैसे किसी का मतलब आपने कुछ गलती किया तो उसको निंदा करते हैं, सेंश्योर करते हैं, तो वो आपको रिटन में निंदा करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया निंदा। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पर, यानी सस्पेंशन। पांचवा है सस्पेंशन या फिर निलंबन। निलंबन कोई पनिशमेंट नहीं है, लेकिन अगर अधिकारियों को लगता है कि आपने कुछ ऐसी गलती किया है जिसकी वजह से आपका ड्यूटी पर आना जो ड्यूटी है उसको प्रभावित कर सकता है, या जो विटनेस है उसको प्रभावित कर सकता है। जैसे मान लो कि आपने कोई, आपकी वजह से कोई घटना हुई है, या फिर आपने कोई बड़ा करप्शन किया हुआ है जिससे लगता है कि आपका ड्यूटी पे आना आपके जो इंक्वायरी है उसको प्रभावित कर सकता है, तो ये जो है निलंबित करके आपको घर पे बिठाया जाता है। और ये आपका ड्यूटी में ही रहता है, लेकिन वो ऑन ड्यूटी अपना जो काम है वो नहीं करता है, वो उसको घर में ही रखा जाता है। तो ये हो गया हमारा सस्पेंशन या फिर निलंबन। इसको हिंदी में निलंबित करना बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं सस्पेंशन। उसके बाद आते हैं असली अपने मेन जो पनिशमेंट है, चार्जशीट पे आते हैं। ये छठवां हमने लिखा है चार्जशीट, यानी कि चार्जशीट रेलवे में दो तरह से दिया जाता है, जो कि माइनर पेनाल्टी है और एक है मेजर पेनाल्टी, जिसको बोलते हैं अगर हम माइनर गलती करते हैं, छोटी मोटी गलतियां जिसको बोल सकते हैं, तो उसको एक लेटर इशू किया जाता है, उसको बोलते हैं SF11। SF11। लेकिन अगर आपने कोई बड़ी गलती किया है तो उस बड़ी गलती के लिए आपको रेलवे में SF5 दिया जाएगा। तो ये दोनों लेटर चार्जशीट है, और इस चार्जशीट देने का मतलब कतई नहीं है कि आप उसके मतलब आपने कोई किया हुआ है, कोई गलती किया है। चार्जशीट एक हमारा आरोप पत्र है जिसमें ये क्लियर लिख के दिया जाता है कि आपके ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो इसको आप लिख के आपसे मांगा जाएगा, और वो स्टेटमेंट आपका अगर सही रहा तो ये चार्जशीट आपकी कैंसिल हो सकती है। ये SF5 जो है, SF5 में आपको इंक्वायरी कराया जाएगा। उस इंक्वायरी में अगर आप दिखाते हैं कि नहीं मैं गलत नहीं था, तो आपको ये SF5 कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो अगर आप पे ये चार्जेस प्रूफ हो जाते हैं कि आपने गलती किया था, तो आपको हैवी पनिशमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चार्जशीट। अब आते हैं कि जो हमें आगे जो चार्जशीट में से और क्या क्या पनिशमेंट मिलते हैं। तो ये है पनिशमेंट जो होता है
वो चार्जशीट देने के बाद ही जब आपका जो गलती है वो प्रूफ हो जाता है, तब जा कर के आपको नीचे जो भी पनिशमेंट है वो दिए जाते हैं। जैसे आपका जो पास है, रेलवे का जो पास मिलता है जिससे हम यात्रा करते हैं, तो पास या पीटीओ जिसको बोलते हैं कि प्रीवियस टिकट ऑर्डर, तो ये हमें जो मिलते हैं यात्रा करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। और ये रोक आपको 1-2 साल के लिए भी हो सकता है, और ये रोक आपको आजीवन यानी पूरे सर्विस के दौरान भी ये पास और पीटीओ रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा पास पीटीओ था। तो अगर आपको SF11 या माइनर चार्जशीट मिलता है तो आपके 1 साल 2 साल के पास रोके जा सकते हैं, एक पास रोके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने हैवी पनिशमेंट अगर आपको देना है तो उसमें आपके जो है आजीवन पास को रोका जा सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले अपने पनिशमेंट पे। तो ये पनिशमेंट है वेतन वृद्धि पर रोक या फिर रिकवरी। अगर ऐसा लगता है कि आपने गलती किया है तो उसमें गलती में एक ये सिस्टम है कि आपके जो वेतन का जो इंक्रीमेंट है, यानी हर साल हमारे ALP और ALP का या जितने भी मेल एक्सप्रेस या पैसेंजर या सारे लोको पायलट, इनका हर एक साल जो वेतन का जो वृद्धि होता है उस पर रोक लगाई जा सकती है अगर आपका पनिशमेंट दिया जाता है, आप पे जो चार्जेस है वो प्रूफ हो जाते हैं। तो ये वेतन वृद्धि पर रोक लगाई जाती है। या फिर रिकवरी यानी आपने ऐसी कोई गलती किया है जिसकी वजह से रेलवे का 1 लाख 2 लाख नुकसान हो गया या 3 लाख नुकसान हो गया, तो रेलवे आपके जो पेमेंट है उससे रिकवरी करती है। तो ये होता है रिकवरी। अब आते हैं मूल वेतन से नीचे लाने पर, यानी कि 9वां है कि मूल वेतन से नीचे लाना। यानी आपका गलती ऐसा था जिससे कि आपको पनिशमेंट दे करके, जैसे मान लो कि आपका जो मूल वेतन है 50,000 है, तो आपको जो मूल वेतन है उससे कम करके 45,000 या 40,000 पे ला दिया, तो ये भी एक पनिशमेंट है। इसके बाद है हमारा 10वां निश्चित या हमेशा के लिए प्रमोशन या फिर नीचे पर लाना। यानी कि आप मान लो ALP है और आपने ऐसी कोई गलती किया है तो आपको हो सकता है कि वो ऐसा पनिशमेंट दे दे कि आजीवन आप ALP से LP नहीं बन सकते। या फिर आपको जो लोको पायलट है या मेल लोको पायलट है तो आपको प्रमोशन छोड़ो, आपका डिमोशन करके सीधा आपको लोको पायलट पैसेंजर या लोको पायलट गुड्स या फिर ALP भी बनाया जा सकता है। आपने कैसा क्राइम नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे गलती होना चाहिए, क्योंकि हम जब ड्यूटी में किसी प्रकार का काम करते हैं तो ये एक तरीके से गलती है। तो ये हो गया निश्चित या हमेशा के लिए प्रमोशन को रोक देना या फिर उसका डिमोशन कर देना, ये हो गया। अब अगला है हमारा 11वां कंपलसरी रिटायरमेंट या फिर VRS। जब आपकी कोई ऐसी गलती हो जाती है जिससे लगता है कि आपका ड्यूटी पर रहना सही नहीं है, तो ऑफिसर्स आपको बोलेंगे कि अब जो है तुम रिटायर ले लो, यानी कंपलसरी रिटायरमेंट लेते हैं। ज़्यादातर ऐसे के लोग, ऐसे स्टाफ के लिए होता है जिनकी जो रिटायरमेंट की है सीमा 20 साल से ज़्यादा रेलवे में सर्विस अगर कर चुके होते हैं, तो ऐसे लोगों को इसी प्रकार का पनिशमेंट दिया जाता है कि कंपलसरी रिटायरमेंट आप लेकर के घर चले जाओ। तो ये हो गया कंपलसरी। अब आते हैं अपने अगले पनिशमेंट में, तो ये है रिमूव फ्रॉम सर्विस। रिमूव फ्रॉम सर्विस यानी आपका ऐसा पनिशमेंट है जिसमें कि आपने ऐसी गलती करी है जिसको कि आपको रखना सही नहीं है, तो आपकी सर्विस पीरियड चाहे कुछ भी हो, रेलवे आपको रिमूव फ्रॉम सर्विस करती है। और ज़्यादातर इस केस में अक्सर स्पैड यानी सिग्नल पासिंग एंड डेंजर केसेस में यही पनिशमेंट ALP और ALP दोनों को दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा रिमूव फ्रॉम सर्विस।
अब आते हैं अपने लास्ट जो पनिशमेंट है, बर्खास्त कर देना। यानी कि रेलवे की जो सर्विस है उससे आपको टोटल बर्खास्त कर दिया जाएगा और इसके अलावा आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको सारी पनिशमेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप एक एएलपी बनने जा रहे हो तो आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ मेरी ड्यूटी किस प्रकार की रहेगी, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। आपको सिर्फ पॉजिटिव साइड ही नहीं जानना है, इनके जो अंदर की बातें हैं वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब सर्विस करते हैं तो हमें सारी चीज़ें मालूमात होनी ही चाहिए। तो ये हो गया हमारा बर्खास्तगी, यानी बर्खास्त कर देना, यानी रेलवे से निकाल देना बिना किसी उसको बेनिफिट दिए, कोई बेनिफिट नहीं मिलना, इसके साथ साथ है गिरफ्तारी भी हो गई। तो ये मोस्टली उन केसेस में होता है जहाँ पे आप अगर मान लो हम एएलपी की बात जब करते हैं तो यहाँ पे उस केस में होता है जब आपकी घोर लापरवाही से बहुत बड़ा कोई दुर्घटना हो गया है या फिर आपने कोई क्राइम कर दिया है। क्राइम बोले तो जैसे लूट, हत्या, बलात्कार या फिर छेड़छाड़, इस टाइप के जो गंभीर अपराध है तो ये इसमें आते हैं और इसकी वजह से उनको बर्खास्त कर दिया जाता है, गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तो ये तो हमारे हो गए पनिशमेंट। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमने साइड में जो जो ड्यूटी के दौरान गलतियाँ होती है उन गलतियों को मेन मैंने लिखा है और अपने माइंड से मैंने निकाल के पूरी बातें आपको जो जो होता है वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। हो सकता है कि एक दो पॉइंट यहाँ वहाँ से हमें छूट जा सकता है, लेकिन मैंने कोशिश ये किया है कि सारे के सारे पॉइंट्स को मैं कवर कर दूं। तो आइए इस पे गलतियां क्या क्या है वो देखते हैं। तो ये है कि ड्यूटी के कॉल के समय मोबाइल बंद या फिर अटेंड ना करना या फिर ड्यूटी से ही अनुपस्थित हो जाना। जैसे लॉबी वाले ने आपको कॉल करता है कि आपको ये गाड़ी जाना है करके, तो पता चला आपको एक मोबाइल सिम कार्ड दिया हुआ है और रेलवे ये कहती है कि जब भी आप अवेलेबल हो गए, यानी कि आपका जो रेस्ट है 16 घंटा एटलीस्ट घर में रेस्ट दिया जाता है क्रू को, तो 16 घंटे के बाद आप जो है अपना फ़ोन ऑन रखना और लाउड स्पीकर पे रखना ताकि आप उस फ़ोन को अटेंड कर पाओ। आपका ड्यूटी उसी पे आएगा और आप अपना मोबाइल फ़ोन बंद करके रखे हैं या नेटवर्क क्षेत्र के बाहर है और या फिर आप उसे जानबूझ के अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अगर आपने अटेंड किया है तो ड्यूटी पर नहीं जाने के बहाने कर रहे हैं और जो कि बहाना वैलिड नहीं है। अगर वैलिड नहीं है तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। और ज़्यादातर जो आप अगर ड्यूटी के लिए मना करते हैं तो उसमें बीमारी को छोड़ के किसी भी प्रकार के जो बहाने हैं वो नहीं चलेंगे। स्पेशली आप जब बीमार होते हैं तो बीमार व्यक्ति से ट्रेन ड्राइविंग नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ अगर आप बीमार हैं तो उसको सर्टिफिकेट के साथ में ऑफिस में आपको दिखाना होगा कि मैं वाकई बीमार हूँ, मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ पे चाहिए। तो ये हो गया। इसके अलावा आप ड्यूटी पर अनुपस्थित नहीं हो सकते हैं कि आप का फ़ोन ही नहीं लग रहा है, अगर आप छुट्टी पे गए तो वहीं गायब हो गए, आप ड्यूटी पर आए ही नहीं, कॉल बुक लेने के बाद भी आप अपनी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुए, तो इस केस में भी आपको ये ऑफिस अटेंड के साथ साथ ये सारी चीज़ें इस पे लागू किया जा सकता है जैसे आपने जैसा गलती किया है। या हो सकता है कि आपने इस कॉल अटेंड किया और कॉल अटेंड के साथ में आपने लॉबी वाले को के साथ में बदतमीजी से बात किया है तो भी आपके ऊपर पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब हम आते हैं दूसरे अपने पॉइंट पे, निर्धारित समय 2 घंटे के बाद ऑन ड्यूटी करना या फिर लापरवाही करना। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एलपी एएलपी को तैयार होने के लिए रेलवे ने 2 घंटे का समय दिया हुआ है। तो अगर आप भी 2 घंटे से ज़्यादा
का टाइम ले करके लॉबी में आते हैं और आपकी वजह से डिटेन हो गई है ट्रेन, तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। और कभी कभी ये होता है कि ये जो 2 घंटे के अंदर भी अगर आते हैं तो आपने लापरवाही की वजह से आप ये कह रहे हैं कि हम आ तो मैं गया हूँ 1 घंटे के अंदर ही, लेकिन अब मैं 2 घंटे के बाद ही साइन इन करूँगा कि ये हमारा 2 घंटे का रूल है, तो 2 घंटे के बाद आप साइन इन कर रहे हैं जबकि ट्रेन हो गई है डिटेन। तो इस वजह से भी आपको लापरवाही के कारण भी इस में आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक, अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो ये अगला पॉइंट हमारा ये है कि ड्यूटी पर अल्कोहल का सेवन करना या फिर ड्यूटी के दौरान करना, यानी कि जब भी आप ड्यूटी पे आते हैं तो ड्यूटी पे आने से 8 घंटा पहले तक आपको अल्कोहल, कोई भी मेडिसिन, नशीली वाली जो दवाई हैं वो नहीं लेना, जिससे आपका जो ट्रेन ड्राइविंग है वो प्रभावित होगा। और इसमें आप जब ऑन ड्यूटी करेंगे तो उस दौरान आपको अल्कोहल का टेस्ट किया जाएगा, जहाँ पे अगर आप पॉजिटिव आते हो तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। आपने कितना लिया है उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने 90 लिया हुआ है तो आपको एक शुरू में छोटे मोटे आपको पनिशमेंट दिए जाएंगे, लेकिन अगर आपने यही 1/4 ले लिया है या आपने हैवी डोज लिया हुआ है तो ये जो पनिशमेंट है ये आपके ऊपर और हावी हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और आपने बार बार अगर आप ये अल्कोहल लेकर ड्यूटी में पकड़े जाते हैं तो आपको रिमूव फ्रॉम सर्विस भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अल्कोहल पे ड्यूटी का सेवन, मतलब ड्यूटी पर अल्कोहल का सेवन नहीं करना है और ड्यूटी के दौरान भी नहीं करना है। कि ऐसा नहीं है कि पता चला हमने यहाँ पे ड्यूटी किया और वहाँ पे हम तो पिए नहीं थे, फिर उसके बाद आप गए ड्यूटी पर वहाँ पिया, तो ये चीज़ें लागू नहीं होगी। ऐसा करने पर पनिशमेंट मिलेगा। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पर, इंजन को ठीक से चेक नहीं करना या देर से रेडी बताना, कॉशन ऑर्डर या बीपीसी इत्यादि चेक नहीं करना। यानी कि एएलपी की जो ड्यूटी है, एलपी की जो ड्यूटी है वो है इंजन को सही से चेक करना। इंजन में तेल है कि नहीं है, इंजन के पानी चेक कर रहे है, पानी है कि नहीं है, हेडलाइट काम कर रहे हैं कि नहीं, फ्लैशर लाइट काम कर रहे हैं कि नहीं, ये इंजन ट्रेन खींचने के लायक है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी होती है। और एक इंजन को चेक करने के लिए 10 मिनट का समय हमें रेलवे ने डिसाइड करके दिया हुआ है। अगर आप बिना कारण उसको डिटेन कर रहे हैं 10 मिनट से ज़्यादा तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। और आपने सही से इंजन चेक नहीं किया है और उसको अपने लोको पायलट को नहीं बताया है या लोको पायलट ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना नहीं दिया है, तो आगे जाके इंजन अगर ख़राब होता है तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। अगर आप उस स्टार्टिंग स्टेशन पे ही ये सारी चीज़ें चेक करके इंजन आपने बता दिया तो इसको डिटैच कर दिया जाएगा, इस लोकोमोटिव को उस ट्रेन के साथ में नहीं अटैच किया जाएगा, ताकि जो पैसेंजर ट्रेन है या मालगाड़ी ट्रेन है तो उसके डिटेंशन को बचाया जा सके। तो ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट था, इंजन को चेक नहीं करना। अब हम आते हैं अपने 5वें पॉइंट पर। 5वां पॉइंट क्या है हमारा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हम चलती हुई ट्रेन के इंजन में मोबाइल का प्रयोग, जैसे कॉल करना, वीडियो या फोटोग्राफी करना या फिर सोशल मीडिया, यानी कि आप अगर गाड़ी खड़ी है, ठीक है, तो चल जाता है, क्योंकि हम अगर लोको पायलट हैं और हम फोटो खींच के अगर डालते हैं, खड़ी है गाड़ी, तो एक तरीके से ये हो सकता है कि चलो ठीक है, हमारा हमें भी तो प्राउड होनी चाहिए कि मैं एक लोको पायलट हूँ, एक ट्रेन चलाता हूँ और हमारे रिश्तेदार दोस्त जानने चाहिए कि मैं एक लोको पायलट हूँ। लेकिन अगर आप रनिंग ट्रेन में पैसेंजर ट्रेन के साथ में आपने सुरक्षा से खिलवाड़ करते हैं, इसका मतलब है कि आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। रनिंग ट्रेन नहीं होने चाहिए आपका। जब से आप गाड़ी चल रही है तो आप फोटोग्राफी नहीं करना है, वीडियोग्राफी नहीं करना है, आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहना है कि आप फेसबुक देख रहे हैं या फिर इंस्टाग्राम चेक कर रहे हैं या फिर यूट्यूब देख रहे हैं या फिर आप किसी अपने गर्लफ्रेंड के साथ में बात कर रहे हैं या अपनी वाइफ के साथ में बात कर रहे हैं या अपनी दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं। तो ऐसा रनिंग ट्रेन में नहीं करना
करना है, इसमें भी आपके रिमूव फ्रॉम सर्विस तक का भी पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक था आप के लिए, ये ध्यान रखना। हाँ, आपकी गाड़ी खड़ी है, ठीक है, हमें चलेगा, एक दो फोटो खींचा है या हमने एक दो वीडियो बनाया है तो वो हमें चल जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमें रनिंग ट्रेन में पैसेंजर के साथ, उनकी सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना है। ये हो गया हमारा पॉइंट मेन। अब हम आते हैं छठवां, ड्यूटी के दौरान सिग्नल कॉल आउट नहीं करना या सिग्नल ही एक्सचेंज नहीं करना। जैसे मान लो आप ड्यूटी में चल रहे हो, आपको सिग्नल कॉल आउट करना है, यानी हर एक सिग्नल जो हमें येलो मिलता है तो येलो बोलना है, ग्रीन मिलता है तो ग्रीन बोलना है। तो आप उस सिग्नल को कॉल आउट नहीं कर रहे हैं या धीमे कॉल आउट कर रहे हैं, या फिर आप एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं। ट्रेन मैनेजर के साथ में भी एक्सचेंज करना होता है और हमें रनिंग ट्रेन में स्टेशन कर्मचारियों के साथ में भी हमें एक्सचेंज करना होता है, ग्रीन फ्लैग या ग्रीन बत्ती। तो वो भी अगर आप एक्सचेंज करना भूल गए तो भी आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये था हमारा कौन सा, छठा पॉइंट। अब आते हैं सातवें पॉइंट पे, मार्ग में पड़ने वाले कॉशन ऑर्डर की गति को फॉलो नहीं करना या हॉर्न ही नहीं बजाना। तो जैसे ही मान लो हम ट्रेन चला रहे हैं तो हमें एक कॉशन ऑर्डर मिलता है कि ये इस किलोमीटर पे ये काम चल रहा है, यहाँ पे आपका जो स्पीड है वो 100 का ना हो करके सीधा आपको 30 से चलना है। अगर आप 30 से ज़्यादा जाते हैं या 20 से ज़्यादा जाते हैं, जो भी स्पीड हमें लिख के मिलता है उस स्पीड से ज़्यादा जाते हैं तो ये स्पीड हमारे स्पीडोमीटर में रिकॉर्ड हो जाती है और आपका रिपोर्ट किया जाएगा और आपको हैवी पनिशमेंट दिया जाएगा। या फिर आप जैसे आप ट्रेन लेके चल रहे हैं तो जगह जगह पे हॉर्न बजाने के लिए हमें विशल बोर्ड लगाए गए हैं, आप उस विशल बोर्ड पर नियमानुसार हॉर्न नहीं बजाते हैं तो भी आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सातवां पॉइंट। अब हम अपने आठवें पॉइंट पर बात करते हैं। तो गाड़ी को बहुत धीमा या ओवर स्पीड में चलाना या फिर लापरवाही। अभी हमारा मन कर रहा है कि अरे आज तो बात यार मन नहीं कर रहा, हटाओ, कौन इतना तेज लेके चलेगा गाड़ी, अब हम आराम से चलेंगे। आप आराम से चल रहे हो तो ऐसा नहीं चलेगा। और हर एक सेक्शन का अलग अलग टाइमिंग होता है, उसी टाइमिंग में आपको उस सेक्शन को क्लियर करना होता है। ऐसा अपने मर्जी से आपको चलाना नहीं है और ओवर स्पीड भी नहीं जाना है। मान लो उस सेक्शन का स्पीड 110 है तो आपको 113 से ऊपर नहीं जाना है, और वो भी 113 क्षणिक है। क्योंकि हम मोटरसाइकिल लेके नहीं चल रहे हैं, हम चल रहे हैं रनिंग ट्रेन लेकर के, तो उसमें स्पीड का वेरिएशन होता है। तो कभी कभी हमें 2-3 kmph का जो स्पीड है क्षणिक रूप से बढ़ जाता है तो वो परमिसिबल है। लेकिन अगर आप लगातार 113, 113, 113, 110 का स्पीड 3 kmph से 4 kmph से 5 kmph से बढ़ते जा रहा है तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो या फिर नौवां पॉइंट है, इंजन में आई आसान खराबी को ठीक नहीं कर पाना या फिर जानकारी छुपाना। समझो अगर आप ट्रेन लेके चल रहे हो तो आपको ट्रेनिंग के दौरान कुछ ट्रबल शूटिंग ही भी सिखाई जाती है, ताकि जो ट्रबल आए, जो हैवी ट्रबल नहीं है, जो छोटा मोटा ट्रबल है जैसे VCD रीसेट कर लेना या फिर छोटी मोटी चीज़ें, तो अगर आप नहीं कर पाते हैं या आपके पास ज्ञान ही नहीं है तो भी आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। या फिर आप जानबूझ के अगर ऑफिसर्स को जानकारी छुपा रहे हो और बताने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं मेरी कोई गलती नहीं थी और ये इसमें बहुत हैवी कुछ ट्रबल था, तो ये ध्यान रखना कि सबको सब पता है, ऑफिसर्स को भी सब पता है। आप अपने बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, क्योंकि आपने छोटी सी गलती की वजह से आपके जो ट्रेन है वो घंटों डिटेन हो गई है, तो आपको इसमें पनिशमेंट दिया जाएगा। और अब आते हैं अपने 10वें पॉइंट पे,
ट्रेन ड्यूटी समाप्त होने के निर्धारित समय के अंदर ड्यूटी का ऑफ नहीं करना। यानी मान लो हमारी ट्रेन 12:30 बजे पहुंच गई है, तो हमारा जो साइन ऑफ है यानी ड्यूटी का जो ख़त्म करने का टाइम है वो आधा घंटा, कहीं कहीं थोड़ा ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन यही जो डिवीज़न का जो टाइम हर एक डिवीज़न का अलग अलग है, तो उस टाइमिंग के अंदर ही हमें साइन ऑफ कर देना है। ऐसा नहीं कि अरे यार आ गई है 12:30 बजे गाड़ी, तो हमारी मर्जी जब मैं करूँगा, घंटा 2 घंटा बाद साइन ऑफ आराम से, तो ऐसा नहीं है। आपको साइन ऑफ कर देना है, जितना उसमें टाइमिंग दिया है वो टाइम 15 मिनट का भी हो सकता है और वो टाइम आधा घंटा के भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट था। अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पर, तो ये है कि ड्यूटी पर अपने सहकर्मियों या अधिकारियों जैसे एएलपी, ईएलपी, लॉबी इंचार्ज, क्रू इंचार्ज, लोको इंस्पेक्टर, एडीएमई, डीएमई या सीनियर डीएमई, इनसे झगड़ा करना। आप अपने ड्यूटी पर अगर इनसे झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, चाहे वो आपका लोको पायलट है, चाहे आपका लॉबी इंचार्ज है, चाहे क्रू इंचार्ज है, या आपके एलआई हैं, या फिर एडीएमई, सीनियर डीएमई, जो भी ऑफिसर्स हैं, या फिर अपने दूसरे डिपार्टमेंट वाले कर्मचारी जैसे पॉइंट्समैन हो गए, स्टेशन मास्टर, गार्ड, इन सब के साथ में अगर आप झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं और आपका जो सिद्ध हो जाता है, तो आपको गलती अगर आपकी प्रूफ हो जाती है तो आपको हैवी पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 11वां पॉइंट। अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पे 12वें पर, अपने निर्धारित यूनिफॉर्म या गंदा ड्रेस या अपने पदनाम को सही नहीं बताना। जैसे आप अपने जो निर्धारित यूनिफॉर्म है, हमारा स्काई ब्लू शर्ट है या फिर नेवी ब्लू पैंट है, और इसके अलावा आप अपनी मर्जी से कुछ भी पहन के आ रहे हैं, जीन्स पहन के आ रहे हैं, या फिर आपने प्रॉपर जो यूनिफॉर्म पहन के नहीं आए हैं, तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। या फिर आपका जो ड्रेस है वही गंदा है, जिससे कि रेलवे की जो इमेज है उस पर मतलब क्या बोलते हैं, असर डालता है। गंदा पहन के आए हैं तो कोई देखेगा तो सोचेगा अरे देखो ये कितना गंदा लोको पायलट है, तो भी आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है। इसके अलावा आप अपने जो पदनाम है उसको सही नहीं बता रहे। मान लो कोई ऑफिसर्स आया और आपको पूछ रहा है कि आपका जो डिजिग्नेशन है क्या है, तो आप अगर सही नहीं बता रहे तो भी आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। ये तो अलग बात है कि आप अपने दोस्तों में अपना जो शान है वो बढ़ाने के लिए बता सकते हो कि नहीं मैं मेल एक्सप्रेस लोको पायलट हूँ, लेकिन अगर आप एएलपी हैं तो एएलपी बताओ, गुड्स ड्राइवर है तो गुड्स ड्राइवर बताओ, अगर आप पैसेंजर लोको पायलट है तो पैसेंजर बताओ। ये है हमारा अगला पॉइंट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, किसी कर्मचारी यूनियन के अलावा किसी राजनीतिक पार्टी या फिर संगठन का सदस्य। ध्यान रखना कि रेलवे में कुछ कर्मचारी संगठन है जो कर्मचारियों के भले के लिए बात करती है, और ये कर्मचारी संगठन बाकायदा रेलवे से मान्यता प्राप्त हैं, जिनके जो मेंबर्स हैं वो ऑफिसर्स के सामने या रेलवे बोर्ड के मेंबर के सामने जा कर के आसानी से बात करते हैं, कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उसको रखते हैं, तो आप इनके मेंबर बन सकते हैं। लेकिन आप राजनीतिक पार्टियों जैसे बीजेपी या फिर कांग्रेस या फिर बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी या फिर बजरंग दल या फिर आरएसएस या फिर सिमी, इन सब के सदस्य आप नहीं बन सकते हैं। इससे आपकी नौकरी जा सकती है, ध्यान रखना। ये था हमारा, ये पॉइंट था 13वां पॉइंट था। अब हम आते हैं 14वां, अपनी लापरवाही से किसी खतरे को सिग्नल पार कर जाना या फिर दुर्घटना। आपकी लापरवाही से, मान लो आप ट्रेन लेके चल रहे हैं, आपकी लापरवाही की वजह से आप जो है डेंजर सिग्नल पास कर रहे हैं, या एएलपी है तो अपना जो आरएस वाल्व है या इमरजेंसी वाल्व है उसने अगर इमरजेंसी लगाकर ट्रेन नहीं रोका है और इसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है कि या नहीं भी हुआ है, तो भी इस केस में इनको रिमूवल फ्रॉम सर्विस का पनिशमेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये था हमारा 14वां पॉइंट। अब हम आते हैं अपने 15वें पॉइंट पे।
अपनी निर्धारित ड्यूटी नहीं करना, यानी कि जो आपको ड्यूटी दिया गया है उस ड्यूटी को आप निभा नहीं रहे हैं, आप उसको कोई और ही काम कर रहे हैं। जैसे मान लो कि आपका जो ALP है उसको ट्रेन ड्राइविंग तभी दिया जाता है जब वो प्रमोट होकर के लोको पायलट बन जाता है, तभी उसको ट्रेन ड्राइविंग दिया जाता है। लेकिन वो बिना प्रमोशन के ही ट्रेन चला रहा है तो उसमें भी उसको हैवी पनिशमेंट दिया जाएगा, और ये हैवी पनिशमेंट ना सिर्फ ALP को बल्कि लोको पायलट को भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा पॉइंट है, कौन सा 15वां पॉइंट है। अब हम आते हैं अपने लास्ट और अंतिम पर। जो मैंने लिखा है उसका पनिशमेंट का जो ये अपना गलती है, ये है कि अपने कार्यस्थल पे किसी महिला कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ या बलात्कार। अगर आप ड्यूटी पर जा रहे हैं और आपको रेलवे में हमारी जो महिला कर्मचारी हैं उनके साथ में आप छेड़छाड़ कर रहे हैं या फिर बलात्कार किया है, तो फिर इसमें आपको बर्खास्तगी और गिरफ्तारी का भी प्रावधान है। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है कि उनको, अगर उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं तो उस पर आपको ऊपर केस चलेगा, और आपके ऊपर जो केस है वो अगर प्रूफ हो जाता है तो इस केस में आपको बर्खास्त किया जाता है और उसमें आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो ये था मेरा ALP के पनिशमेंट। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मैं मिलता हूँ अपने अगले इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।